नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर साइंस क्लास एज के यूट्यूब चैनल पर। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ धन आयन व ऋण आयन को पहचानना। धन आयन और ऋण आयन को पहचानना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम। तो इसमें देखो, आप सबसे पहले आपको जो परमाणु है, परमाणु के परमाणु क्रमांक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे H को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इसके बाद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, परमाणु के कितने कोष होते हैं? 4, K, L, M और N। 4 कोष होते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है और इसी के आधार पर हम धन आयन और ऋण आयन की पहचान करेंगे। तो इसमें धन आयन किसको कहा जाता है, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। धन आयन किसे कहते हैं कि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धन आयन। तो जो धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो आयन बनाता है उसे धन आयन कहते हैं। तो धन आयन किसको कहा जाएगा? धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जो आयन बनाता है उसे धन आयन कहते हैं। और इसके बाद है अपना ऋण आयन। ऋण आयन इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर धातु है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो आयन बनाता है उसे ऋण आयन कहते हैं। तो धन आयन को कौन बनाता है? धातु परमाणु। और ऋण आयन कौन बनाता है? अधातु परमाणु। धातु परमाणु तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ऋण आयन का निर्माण होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है परमाणु के द्वारा तो किसका निर्माण होता है? धन आयन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इसका जो पहला कोष है, अब पहले कोष में
केवल इसके एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन। H+ को बोलते क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसके बाद दूसरा परमाणु है हीलियम। He को बोलते हैं अपन हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो हीलियम के मतलब यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी जितना परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा और परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। केवल परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो इसके भी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और He+ का निर्माण करता है, अर्थात ये हीलियम आयन। इसका नाम है हीलियम आयन। इसके बाद तीसरा नंबर आता है अपने पास लिथियम का। Li को बोला जाता है लिथियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो लिथियम, अब इसमें देखते हैं अपन कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद अपने पास 3 में से 2 गए तो कितने बच रहा, 1। तो यहाँ पर 1, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो परमाणु के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी परमाणु के बाहरी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो लिथियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और लिथियम आयन का निर्माण करता है। लिथियम आयन का क्या करता है, ये निर्माण करता है। इसके बाद देखो आप, अगला है अपने पास, मैं बता देता हूं आपको। मैं एक है अपने पास सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक Na को बोला जाता है सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक अपने पास 11 होता है। तो देखो आप, पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास, 8। तो 8 और 2 कितने होंगे, 10। बच कितना आ रहा है अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु के बाहरी कोष में आएगा। तो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के, वह परमाणु उतने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। Na+, ये सोडियम आयन, और सोडियम धन आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद चलते हम मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो इसके पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। बच कितने हो रहे हैं अपने पास, 2। तो यहाँ पर 2, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके मैग्नीशियम धन आयन का क्या करता है, ये निर्माण करता है। मैग्नीशियम धन आयन का निर्माण करता है।
ये तो ये अपनी धनायन के बारे में जानकारी। अब इसके बाद देखते हैं हम ऋणायन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ग्रहण करता है और किस प्रकार से लेता है। जैसे अपने पास है ऑक्सीजन परमाणु, ओ इसका प्रतीक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो इसके पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में अधिकतम कितने आएंगे 6, क्योंकि 6 और 2 कितने होंगे 8। अब परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग करता है, और विशेष परिस्थितियों में परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो फिर ये क्या करता है, सहसंयोजी आबंध का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु अपने बाहरी ऑक्सीजन परमाणु को अपने बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरे कोष में कितने अपने पास 8 है, तो दूसरे कोष में इसको कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहरी कोष में। तो ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, ऑक्साइड आयन का निर्माण करता है। O2 माइनस को बोलते हैं अपन ऑक्साइड आयन। इसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ये F, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, और इसके पहले कोष में अधिकतम 2 और दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 7 और 2 कितने होंगे 9। अब इसको अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो फ्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके फ्लोराइड आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। फ्लोराइड आयन का निर्माण करता है, फ्लोराइड आयन का निर्माण करता है। इसके बाद एक उदाहरण और देता हूं आपको मैं, क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, लेकिन तीसरे कोष में कितने 18, तो यहाँ पर कितने 7, 8 और 2 10 और 7 कितने हो गए 17। तो इसमें इसके बाहरी कोष में इसको कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड ऋण आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लोराइड ऋण आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से धातु परमाणु के द्वारा तो धनायन का निर्माण होता है और अधातु परमाणु के द्वारा ऋणायन का निर्माण होता है। धातु परमाणु तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण धनायन का निर्माण होता है, और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसके कारण ऋणायन का निर्माण होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।